ईरान ने उड़ा दिए भारतीय शिप जिसमें आ रहा था 20 लाख बैरल तेल। साथियों, मैं सुरेंद्र मोटसरा, आप देख रहे हैं सत्य दर्पण लाइव न्यूज़। साथियों, अभी अभी आज ही ईरान ने एक नई दुश्मनी शुरू की है और वो दुश्मनी शुरू की है विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बोले तो अपना देश भारत। भारत की 2 जहाज़ें आ रही थी तो ईरान ने जो भी समझौता हुआ था अमेरिका और ईरान का कि होर्मुज को अभी जो ब्लॉक किया हुआ था उसको हटा दिया है कि अभी सभी देशों के जहाज जा सकते हैं। तो साथियों, आज ही ये बातें होने के बाद में और वहाँ पे अमेरिका की जो मिलिट्री है उसके भी वहाँ पे नाकाबंदी थी, होर्मुज के अंदर उनको भी ब्लॉक किया हुआ था उनकी तरफ से भी। पर ईरान का जो वादा किया हुआ था कि अभी पिछले 24 घंटे से कभी कोई भी किसी भी कंट्री का जहाज होर्मुज क्रॉस कर सकता है, जा सकता है। तो आज इसी दौरान भारत के 2 जहाज सिर्फ वहाँ पे आ रहे थे तो अचानक उसके ऊपर भारत के झंडे लगे हुए थे और ईरान ने उनके ऊपर ज़बरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। तो साथियों, सुनने में ये भी आ रहा है कि दोनों जहाज़ों को वापस जाना पड़ा, न कि वो क्रॉस कर पाए। साथियों, सुनने में ये आ रहा है कि अभी हमारे जो उसके ऊपर जो क्रू मेंबर थे, हमारी जो शिपों के अंदर सवार थे हमारे क्रू मेंबर, पूरी टीम में किसी को भी अभी तक हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। पर जो अपने जहाज थे उनको वापस जरूर जाना पड़ा है। साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर जो अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान दलाल, वहाँ पे दोबारा जो क्या है कि इनके समझौते के ऊपर करवाने के लिए वहाँ पे जो इनका होना है मीटिंग, उसके लिए दोबारा तैयारियां शुरू कर दी गई है इस्लामाबाद के अंदर। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अब की बार ट्रंप ने ये कहा है कि मैं खुद इस मीटिंग के दौरान, जो अमेरिका और ईरान की मीटिंग होगी, समझौता होगा, उसके अंदर मैं खुद वहाँ पे मौजूद रहूँगा। साथियों, ट्रंप के लिए भी बोला है ईरान के जो वहाँ के विदेश मंत्री अरागची, उन्होंने कहा है कि ट्रंप की बातों का वैसे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ट्रंप एक ही दिन के अंदर 7 बात बोलते हैं, 7 वादे करते हैं, उनमें से एक भी वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। साथियों, भारतीय जो सरकार है हमारी, उसने अभी ईरान का जो राजदूत है उसको तलब कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि भी जो पहले जो उनका समझौता था तो वहाँ से कोई आ जा नहीं सकता था, लेकिन उसमें कुछ एक देशों को छूट दी गई थी, जिसमें भारत भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था, चाइना भी शामिल था, रशिया भी शामिल था, बांग्लादेश भी शामिल था, नॉर्थ कोरिया भी शामिल था। इनके कुछ देशों के जहाज वहाँ से आवागमन कर सकते थे और उसी जो समझौते के दौरान उसी के हिसाब से हमारे भारतीय जहाज जो हैं वो भी आ रहे थे। और अभी तो पूरी छूट भी दे गई थी कि भी किसी भी कंट्री का जो जहाज जो है वो वहाँ से आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन फिर भारतीय जहाज़ों के ऊपर अचानक हमला हुआ है ईरान की IRGC की तरफ से। तो यह सुनकर भारतीय जो सरकार है उसको बहुत दुख हुआ है, बड़ी दुखद घटना है ये, क्योंकि ये तो बढ़िया हुआ कि हमारे जो भी क्रू मेंबर थे, जो हमारे उसके ऊपर सैनिक थे, उनके कोई नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है अभी तक फिलहाल। लेकिन अगर ऐसा हो जाता बिना कोई वार्निंग दिए तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़े नुकसान की लिए जगह थी। साथियों, ऐसी तड़कती भड़कती खबरें सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, आपका अपना चैनल सत्य दर्पण लाइव न्यूज़। साथियों, जो भी साथी नए हैं इस चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा मुख्य उद्देश्य